जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में मकड़ी के बारे में जानेंगे तथा उसके जीवन चक्र के विषय में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मकड़ी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी होता है। इसके शरीर के दो खंड होते हैं जो क्रमशः शिरोवक्ष व उदर में बांटे होते हैं। पृथ्वी पर इसकी लगभग 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मकड़ी की 8 आँखें होती हैं। इसके शिरोवक्ष में 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। इसके पेट में एक थैली होती है जिससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे रेशम कहा जाता है, जिससे यह जाल बुनता है। रेशम एक तरल पदार्थ के रूप में बाहर आता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से यह कठोर हो जाता है। कुछ मकड़ियाँ 7 प्रकार के रेशम बना सकती हैं, जैसे चिकना, चिपचिपा, फैला हुआ आदि। एक जाल को बनाने के लिए औसतन मकड़ी को लगभग 60 मिनट तक का समय लगता है। मकड़ियों की प्रजाति में मादा मकड़ी प्रभावी होता है। मादा मकड़ी आमतौर पर नर की तुलना में बड़ी होती हैं और यह मजबूत और अधिक जहरीली भी हो सकती हैं। विभिन्न प्रजातियों के आधार पर मकड़ियों का आकार व रंग में भिन्नता पाई जाती है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे भारी टारेटुला प्रजाति की मकड़ियाँ होती हैं, जिसके शरीर की लंबाई लगभग 3.5 इंच और पैर की लंबाई लगभग 9.8 इंच तक की हो सकती हैं, तथा सबसे छोटा पातू डिगोया प्रजाति की मकड़ियाँ होती हैं, जिसके शरीर की लंबाई लगभग 0.37 mm तक हो सकती हैं। मकड़ियाँ मांसाहारी होती हैं। मकड़ी अपने जाल में कीड़े मकोड़े को फंसाकर पोषण के रूप में ग्रहण करती हैं। मकड़ी मक्खियों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट रसायन फेरोमोन का उत्सर्जन करती हैं, जिससे वे उनका आसानी से शिकार कर सकें। विभिन्न प्रजातियों में मृत आर्थ्रोपोडा व स्वयं के बाह्य कंकाल को भी खा जाते हैं। मकड़ियाँ अपने शिकार को नहीं खाती हैं क्योंकि उनके मुंह छोटे होते हैं। इसके बजाय वे उसके शरीर को तरल में बदलने के लिए एक विशिष्ट रसायन को छोड़ती हैं, जिससे शिकार किए हुए कीट पतंगों को रसायन में बदल देती हैं और उसे चूस लेती हैं। मकड़ियों के लिए चिपचिपे जाल के माध्यम से शिकार को पकड़ना सबसे आसान होता है। मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियों के आधार पर भोजन भी भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ ऐसी भी मकड़ियाँ होती हैं जो 30 से 60 दिनों तक बिना भोजन किए हुए रह सकती हैं। आप अपने आसपास आमतौर पर मकड़ियों को देखे होंगे, तो क्या आप जानते हैं यह पैदा कैसे होती हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मकड़ियों के जीवन चक्र के बारे में। मकड़ियों के जीवन चक्र को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर उसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मकड़ी के जीवन चक्र की पहली अवस्था को, जिसे अंडा अवस्था कहते हैं। यह पहला चरण होता है। प्रजातियों के आधार पर मादा मकड़ी लगभग 3000 अंडे तक देने में सक्षम होती हैं। मादा मकड़ी पहले मजबूत रेशम की एक अंडे की थैली का निर्माण करती है। अंडों को एक या एक से अधिक मजबूत रेशम की थैलियों में रखे जाते हैं। यह थैलियाँ आमतौर पर सफ़ेद रंग की होती हैं और वह अपने अंडों को इसके अंदर जमा कर देती हैं, जिसे वह सुरक्षा के लिए जाल से जोड़ देती हैं। कभी कभी मादा मकड़ी अपने पीठ या मुंह पर थैली को रखती हैं तथा कभी कभी वह थैली को चट्टान के नीचे छिपा देती हैं। अंडे की थैलियों को विभिन्न पक्षियों व चींटियों जैसे शिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं तथा अंडे रेशम की थैली के अंदर ही विकसित होते हैं। मकड़ी के अंडे इस अवस्था पर कुछ सप्ताह तक विकसित होते हैं। इस अवस्था में वातावरणीय व विभिन्न परिस्थितियों के कारण अधिकांश अंडे नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सभी अंडे परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी बचे हुए अंडे इस अवस्था में विकसित होकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो आइए देखते हैं मकड़ी के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था को, जिसे स्पाइडरलिंग अपरिपक्व अवस्था कहते हैं। यदि
परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कुछ ही हफ्तों के बाद अंडे थैलियों से बाहर आ जाते हैं। इसे ही स्पाइडरलिंग कहा जाता है। स्पाइडरलिंग वयस्क मकड़ी के समान दिखाई देते हैं, लेकिन जब वे थैली से निकलते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं। स्पाइडरलिंग अंडे की थैली के बाहर ही लटके रहते हैं और तब तक लटके रहते हैं जब तक अपने शरीर के पहले निर्मोचन को खत्म नहीं कर लेते हैं। जैसे जैसे वे विकसित होते हैं वैसे वैसे ये अपना बाह्य कंकाल के कई बार निर्मोचन करते हैं और नए बाह्य कंकाल के निर्माण करने तक वे कमजोर रहते हैं। अधिकांश प्रजातियां 5 से 10 निर्मोचन के बाद वयस्क अवस्था तक पहुंच जाती हैं। मादा मकड़ियां हमेशा नर की तुलना में बड़ी होती हैं, इसलिए इसे परिपक्व होने में अधिक समय लग जाता है। इस प्रकार यह वयस्क मकड़ियों में विकसित हो जाते हैं और अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं मकड़ी के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। मकड़ी के जीवन चक्र की यह अंतिम अवस्था होती है। जब मकड़ी वयस्क अवस्था तक पहुंच जाती हैं तो यह फिर से जीवन चक्र शुरू करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मकड़ी का विशिष्ट रंग या चिन्ह नहीं होता है, वे काले भूरे रंग की होती हैं। मादा मकड़ियां नर से अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन नर मकड़ियां संभोग करने के बाद ही मर जाती हैं। घर में पाए जाने वाले मकड़ी केवल 1 से 2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं तथा टारेटुला का जीवन काल 20 साल से अधिक हो सकता है। इस तरह से एक मकड़ी का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।